इसराइल और पाकिस्तान की सैन्य शक्ति एक दूसरे के सामने कितने ताकतवर है और इन दोनों देशों के पास कौन कौन से और कितने हथियार, कुछ बेसिस फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन। सबसे पहले बात करते हैं जियोग्राफिकल साइज की। तो इसराइल की जियोग्राफिकल साइज लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर के करीब है। वहीं पाकिस्तान की जियोग्राफिकल साइज 8.8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो इसराइल की टोटल पॉपुलेशन है 1 करोड़ से अधिक। वहीं पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 25 करोड़ 52 लाख से अधिक की है। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो इसराइल की करंट नॉमिनल जीडीपी 583 बिलियन यूएस डॉलर्स की वैल्यू है। वहीं पाकिस्तान की करंट नॉमिनल जीडीपी है 374 बिलियन यूएस डॉलर वैल्यू। डिफेंस बजट में एक सोर्स के अनुसार इसराइल ने वर्ष 2022 में अपने डिफेंस पर 24.3 बिलियन डॉलर का खर्चा किया था और पाकिस्तान ने अपने डिफेंस बजट पर 10.3 बिलियन डॉलर का खर्चा वर्ष 2020 में किया था। इसके बाद वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार इसराइल दुनिया का 15वां सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति रखने वाला देश है। वहीं पाकिस्तान दुनिया का 12वां सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति रखने वाला देश है। जमीनी ताकत की बात करें तो इसराइल डिफेंस फोर्सेस में कुल 1,69,000 से अधिक एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की सेना मौजूद है। वहीं पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस में कुल 6,60,000 एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की सेना मौजूद है। मेन बैटल टैंक्स की मौजूदा समय में करीब 400 से अधिक एक्टिव मेन बैटल टैंक्स की यूनिट इजरायली सेना के पास मौजूद है। वहीं पाकिस्तानी आर्मी के पास मौजूदा समय में करीब 3,742 एक्टिव मेन बैटल टैंक्स की यूनिट मौजूद है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें तो इजरायली सेना के पास लगभग 352 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी मौजूद है। वहीं पाकिस्तानी आर्मी के पास लगभग 662 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की यूनिट्स मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं टोड आर्टिलरी की। तो एक सोर्स के अनुसार इसराइल की सेना के पास 171 के करीब टोड आर्टिलरी की यूनिट मौजूद है। वहीं पाकिस्तानी सेना के पास भी 3,200 के करीब टोड आर्टिलरी की यूनिट्स मौजूद हैं, जो अधिकतर चाइनीज और अमेरिकन डेवलप्ड है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो एक सोर्स के अनुसार इसराइल के पास लगभग 98 से अधिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तानी आर्मी के पास A100 और अजहर जैसे लगभग 600 के करीब मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर मौजूद हैं। बात करते हैं एयर पावर की। तो इजरायली मिलिट्री के पास वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लगभग 608 से अधिक की यूनिट मौजूद है। वहीं पाकिस्तानी मिलिट्री के पास सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लगभग 1400 से अधिक यूनिट्स मौजूद हैं। मल्टी रोल जेट्स की बात करें तो इजरायली वायुसेना के पास करीब 240 मल्टी रोल जेट्स की यूनिट्स मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान के पास करीब 400 से अधिक मल्टी रोल जेट्स की यूनिट्स मौजूद है। इसके साथ ही डेडिकेटेड अटैक की 45 यूनिट्स इजरायली वायुसेना के पास मौजूद है। वहीं पाकिस्तानी वायुसेना के पास अटैक और इंटरसेप्टर जेट्स की 198 यूनिट्स मौजूद हैं। वहीं एक सोर्स के अनुसार इजराइल वायुसेना के पास अटैक हेलीकॉप्टर्स की कुल 48 के करीब यूनिट्स मौजूदा समय में है। वहीं पाकिस्तानी आर्मी के पास अटैक हेलीकॉप्टर्स की कुल 89 के करीब यूनिट्स मौजूद हैं। दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर रखते हैं। इसराइल के पास करीब 90 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ इसराइल से काफी आगे नजर आता है। इसके साथ ही दोनों ही देश चुपचाप खुफिया तौर पर अपने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या को बढ़ाने में लगे हैं। अंत में बात करते हैं समुद्री ताकत के बारे में। तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स की कोई भी यूनिट दोनों देशों के पास नहीं है। इसके साथ ही दोनों देशों के पास दुश्मन की समुद्री ताकत को तबाह करने के लिए भी डिस्ट्रॉयर शिप की यूनिट मौजूद नहीं है। बात करते हैं फ्रिगेट्स की। तो इजरायली नौसेना के पास एक्टिव फ्रिगेट्स की कोई भी यूनिट मौजूद नहीं है। वहीं पाकिस्तान नेवी के पास 9 एक्टिव फ्रिगेट्स की यूनिट मौजूद है और इन्हें ही ये अपने मिसाइल गाइडेंस डिस्ट्रॉयर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इजरायली नौसेना के पास कॉर्वेट्स की कुल 7 यूनिट्स मौजूद है। वहीं पाकिस्तानी नेवी के पास कॉर्वेट्स की टोटल 9 यूनिट्स मौजूद है, जिसे ये आने वाले समय में बढ़ाकर 12 करने वाले हैं। समुद्र के गुप्त हथियारों की बात करें तो इजरायल के पास 5 एक्टिव सबमरीन्स की यूनिट्स हैं।
इसके साथ ही एक और सबमरीन 2025 के आखिर तक इजरायल नौसेना में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पाकिस्तान नेवी के पास 8 एक्टिव सबमरीन्स की यूनिट है, जिसमें 5 अटैक सबमरीन्स और 5 मिडगेट सबमरीन्स शामिल है। साथ ही पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर 8 नए अटैक सबमरीन्स बनाने के लिए काम कर रहा है, जो कि 2028 तक पाकिस्तानी नेवी में शामिल हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, चाहे बात हो जमीनी ताकत की, वायु सेना की हो या फिर परमाणु ताकत की, पाकिस्तान और इजरायल दोनों ही देश अपनी अपनी जगह पर मजबूत और सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। जहां पाकिस्तान के पास विशाल जनशक्ति, परमाणु भंडार और एक मजबूत पारंपरिक सेना है, वहीं इजरायल के पास अत्याधुनिक तकनीक, इनोवेटिव डिफेंस सिस्टम और वैश्विक सहयोग का जबरदस्त नेटवर्क है। अगर